ओम शांति। संगम युग पर निराकार बाप आकर हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिस नेत्र से हमें अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करना है, अपने घर और नई दुनिया को देखना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 4 जनवरी 2025 के मधुर महावाक्यों को। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिलता है? अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसे उसी रूप में याद करने के लिए। तीसरा नेत्र काम कब करता है? जब पूरा योग युक्त रहें, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया किस बात में विघ्न डालती है? बाप से प्रीत रखने में। आत्मा के विषय में कौन सी बातें सिर्फ हम जानते हैं, मनुष्य नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो ये दुनिया ख़त्म हो जाती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, उस समय उनके लिए ये मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, मूल वतन में नहीं। शरीर छोड़ने के बाद कोई कर्म बंधन नहीं रहता। दूसरा शरीर लेती है तो कर्म बंधन शुरू होता है। जब शरीर में आती है तब पाठ शुरू होता है। त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? स्थापना, विनाश, पालना। लायक कौन बनते हैं? भारतवासी। मनुष्यों को क्या समझाना है? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। महाभारत लड़ाई ज़रूर लगनी है। ये पुरानी दुनिया बदलनी है। ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में नहीं होती। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वे नई दुनिया में चले जाएंगे। ब्रह्मा राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। बाप यहाँ ब्रह्मा तन में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर मुख्य है जगदम्बा जगत पिता। माया से धोखा खाने का क्या परिणाम होता? माया जीत जगत जीत नहीं बनते, ऊंच पद नहीं पा सकते। छोटी सी बात में क्रोध किन को आता है? जिनमें योग बल कम है, जिनमें देही अभिमानी पना बहुत कम है। कौन सी बात बुद्धि में रहनी चाहिए? हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ये दुनिया बदल रही है। हम सुखधाम जाते हैं। कॉलेज के बच्चों को क्या समझाना है? 84 जन्मों की सीढ़ी, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारत की चढ़ती और उतरती कला, भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आता। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए क्या बनना है? परोपकारी। परोपकारी अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त। निस्वार्थपन होने से क्या होगा? परोपकारी बन सकेंगे, सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ट्रस्टी बन सब कुछ संभालना, छीछी देह से नष्टो मोहा बनना, एक बाप से सच्ची प्रीत रखना, श्रीमत पर अच्छी चलन चलना, ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना, कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना, कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना। शक्तिशाली मनसा सकाश सेवा। ये सेवा निरंतर कर सकते, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं। इस सेवा से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनता। बेहद की सकाश देने से नज़दीक वाले अपने आप लेते रहेंगे। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें इस पुरानी दुनिया से नष्टोमोह बनना है और ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ये तभी होगा जब हम बुद्धि में सदा ये चिंतन करते रहेंगे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये दुनिया बदल रही है और हम सुखधाम जा रहे हैं। ओम शांति।